हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 पाठ 8 मुगल साम्राज्य की स्थापना प्रारंभिक मुगल शासक का अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रश्न क है आपका बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। आपको यहाँ बाबर के चरित्र के विषय में लिखना है। सबसे पहला है जैसे कि बाबर को कलम और तलवार दोनों का सिपाही कहा जाता है। सैनिक कार्यों के साथ साथ वह साहित्य के प्रति रुचि रखता था। बाबर बहुत साहसी योद्धा था। कठिन परिस्थिति में भी वह घबराता नहीं था, धैर्य से काम लेता था। फिर आगे उसके चरित्र के विषय में और बातें हैं। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी लिखी। फिर बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर में बगीचे लगवाए। प्रश्न ख है आपका, भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध का महत्व बताइए। आपका उत्तर है 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आने वाले वर्षों में अनेक वंशजों ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू और मुस्लिम अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद एक साथ मिलकर रहने लगे। फिर प्रश्न नंबर 1 में ही ग प्रश्न है आपका। ग, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? जो पानीपत का युद्ध हुआ उसमें बाबर को विजय कैसे प्राप्त हुई, इसका उत्तर आप देख रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट आपको दिया जा रहा है। उसके पास बारूदी तोपें थी और जो अन्य शासकों के पास नहीं थी। फिर आप देख रहे हैं दूसरे पॉइंट में उसके पास कुशल घुड़सवार थे। तीसरे पॉइंट में आपने देखा कि उसकी सेना प्रशिक्षित थी। अगले पॉइंट में उसके पास कई युद्धों के अनुभव थे। फिर आप देख रहे हैं लास्ट पॉइंट जो आपकी है वह एक कुशल युद्ध संचालक था। अगले प्रश्न में आप देखते हैं कि खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ। उत्तर है आपका 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। खानवा युद्ध का निम्न परिणाम हुआ। उसमें निम्नलिखित परिणाम हुए। पहली पॉइंट में आप देखते हैं कि राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। दूसरा पॉइंट आप है मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। तीसरा पॉइंट आपका है राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। फिर आपका अंग प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 से ही अंग है, हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। हुमायूं और शेरशाह के मध्य कौन कौन से युद्ध लड़े गए उनका आपको उत्तर देना है। उत्तर है आपका हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध। जैसे सन 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। इसके बाद शेरशाह ने गौड़ पर विजय, जो बंगाल में है, विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार किया। फिर इसके बाद चौसा का युद्ध होता है। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। सन 1539 ईस्वी में चौसा के स्थान पर दोनों की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। हुमायूं ने परास्त होकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। इसके बाद दोनों के बीच कन्नौज का युद्ध होता है। सन 1540 ईस्वी में शेरशाह ने आगरा पर चढ़ाई कर दी। हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह का मुकाबला किया। हुमायूं के परास्त हो जाने पर शेरशाह ने आगरा तथा दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। आपका प्रश्न नंबर 1 ही में च है। एक प्रश्न च, हुमायूं ने पुनः अपने साम्राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया? हुमायूं ने कैसे अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया? आपका उत्तर है शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता गया। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के प्रयास तेज कर दिए। उसने ईरान के शासक शाह तहमास्प की मदद से काबुल, कंधार, पंजाब, आगरा को जीतते हुए अंततः मच्छीवाड़ा एवं सरहिंद के युद्ध 1555 ईस्वी में अफगानों को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। प्रश्न नंबर 2 में है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने
क्रॉस गलत का निशान लगाइए। जैसे बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था, नहीं ये गलत है, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, गलत है। हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई, यह भी गलत है, आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। चौसा की युद्ध में हुमायूं की विजय हुई, यह भी गलत है, ये भी आपका क्रॉस कर देंगे। प्रश्न नंबर 3 में स्तंभ क तथा स्तंभ ख में दिए हुए तथ्यों को सुमेलित कीजिए। उत्तर आपका है, जैसे यहाँ आप यह देखते हैं कि क और ख, यहाँ स्तंभ क है, यहाँ स्तंभ ख है। जैसे हुमायूं की मृत्यु आप यहाँ देख रहे हैं कि 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई। चौसा का युद्ध आप देख रहे हैं कि 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ। गुजरात का शासक बहादुर शाह और कन्नौज का युद्ध हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुआ। फिर प्रश्न नंबर 4 है आपका, खाली स्थान भरिए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। ख में है बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ग में है बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। प्रश्न नंबर 5 है, जैसे पाठ के आधार पर निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए। आप इस तालिका को पूर्ण कीजिए कि जो घटनाएं घटी हैं और वो सन यहाँ दिए गए हैं और उसके सामने आपको जो है वह लिखना है कि कौन सी घटना घटी। जैसे 1526 ईस्वी है तो पानीपत का प्रथम युद्ध, 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध, 1529 घाघरा का युद्ध। अब ये अभ्यास प्रश्न आपका यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।